तो भारी बारिश के कारण हम देखते हैं कि कई शहरों में सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ा है। मोदी सरकार के स्मार्ट सिटी के दावों को पूरी तरीके से उजागर कर दिया है कि ये पूरी तरीके से खोखले हैं, क्योंकि वहां पर सड़कों पर भरते पानी ने वहां के आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर एक भारी प्रभाव डाला है। दिल्ली के हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत अचानक गिर जाती है, जो स्मार्ट सिटी जैसे दावों को पूरी तरीके से खोखला साबित करती है। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एक ऐसा क्षेत्र जो देश की प्रगति और विकास का मापदंड है, लेकिन वर्तमान समय में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। दोस्तों, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाहों, बिजली और पानी की आपूर्ति शामिल है, यह विश्व की सबसे बड़ी दूसरी आबादी वाले देश को सेवा प्रदान करती है। हालांकि बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण ने इस सिस्टम पर भारी दबाव डाला है। जहां देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, वह वादा आज खोखला साबित हुआ है, क्योंकि भारत के कई शहर आज स्मार्ट सिटी के खोखले दावों को देख चुके हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी के स्मार्ट सिटी के प्लान को भारी बारिश के दौरान विभिन्न शहरों में हुई समस्याओं ने एक्सपोज किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है, लेकिन बारिश के दौरान जल भराव, यातायात जाम और अन्य बुनियादी ढांचों की समस्याओं ने इसकी कमजोरी को पूर्ण रूप से उजागर कर दिया है। दोस्तों, भारी बारिश के कारण हम देखते हैं कि कई शहरों में सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ा है और आज जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि इन शहरों का ड्रेन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी पर्याप्त नहीं है। मोदी सरकार और नितिन गडकरी जैसे मंत्रियों को इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बारिश के कारण बिजली की कटौती और संचार व्यवस्था में भी समस्या आई है, जिससे यह साबित हो गया है कि स्मार्ट सिटी में कई खामियां हैं, जिसे अभी भी सुधारने की जरूरत है। वहीं अगर हम बात करें देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले शहर मुंबई में भारी बारिश ने मोदी सरकार के स्मार्ट सिटी के दावों को पूरी तरीके से उजागर कर दिया है कि ये पूरी तरीके से खोखले हैं, क्योंकि वहां पर सड़कों पर भरते पानी ने वहां के आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर एक भारी प्रभाव डाला है, जिससे यह तो साबित हो गया है कि नितिन गडकरी जो स्मार्ट सिटी वाले चूरन को आम नागरिकों को दे रहे थे, शायद वह हजम नहीं कर पा रहे हैं। जहां करोड़ों रुपए खर्च करके बीएमसी द्वारा मुंबई शहर को बेहतर सुविधा देने की बात की जाती है, इस भारी बारिश ने मुंबई के कई क्षेत्रों की सुविधा को धराशायी कर दिया है और बता दिया है कि किस तरीके से जो धन खर्च किया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, या सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम अब देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, जहां बीते कुछ समय पहले भारी बारिश के कारण दिल्ली के हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत अचानक गिर जाती है, जो स्मार्ट सिटी जैसे दावों को पूरी तरीके से खोखला साबित करती है। वहीं दिल्ली के कई रिहायशी इलाकों में भारी बारिश के कारण सड़क में कई फुट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं, और गड्ढे कुछ इस प्रकार हैं कि खड़ी हुई गाड़ियां भी ऑटोमेटिकली आपके गड्ढों में समा रही हैं। अब अगर हम यूपी जैसे एक बड़े राज्य की बात करें, वहां पर अगर हम देखें तो सड़क को देखा जा सकता है कि किस प्रकार सड़क उद्घाटन में आए विधायक ने नारियल तोड़ने का प्रयास किया, तो नारियल तो टूटा ही टूटा, साथ के साथ सड़क भी पूर्ण रूप से उखड़कर उनके हाथ में आ गई, जो दिखाता है कि किस तरीके से सस्ता मटेरियल यूज करके आपके सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, हम जिस तरीके के देश में रह रहे हैं, वहां सड़कों का निर्माण इस प्रकार हो रहा है कि लोग नई सड़कों को हाथ तक से उखाड़ रहे हैं, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाता है कि किस प्रकार मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर घटिया सामग्री लगाकर देश की जनता को पागल बनाया है। यहाँ तो दोस्तों पूरी तरीके से हद हो गई। बीते कुछ समय पहले देश की राजधानी दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन गोकुलपुरी स्टेशन पर पूरी तरीके से एक दीवार गिर गई। यह स्थिति उस देश की है जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जब भी देश की आधारिक संरचना पूर्ण रूप से मजबूत नहीं है। दोस्तों, यहाँ हम कुछ वीडियो में देख सकते हैं कि दिल्ली में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की
बारिश के पानी भर जाने की वजह से पानी में करंट आता है, जिसकी वजह से उस छात्र की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की बारिश के पानी में करंट लगने से मौत हो गई। और यह वीडियो आपकी मुंबई शहर की है, जहां पर मानसून के कारण रेल सुविधा पूरी तरीके से ठप हो जाने के कारण कई कई किलोमीटर तक लोगों को पैदल ही ट्रैक पर सफर करना पड़ रहा है। और यहाँ आपके गुजरात के क्षेत्र में वर्षा के कारण बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है, जो लोगों के घरों में पानी तक भर जाने की समस्या देखने को मिल रही है। ये सभी दृश्य मोदी सरकार और नितिन गडकरी के स्मार्ट सिटी और मजबूत अर्थव्यवस्था के दावों को पूरी तरीके से खोखला साबित कर रहे हैं। कहते तो हैं कि देश की स्मार्ट सिटी आपको दी जाएगी, परंतु इस तरीके की कोई भी सुविधा आपके देश के नागरिकों को नहीं मिल रही है। इन 10 वर्षों में मोदी सरकार जो कहती आ रही है कि हम विश्व की वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में विश्व को एक विकसित देश के रूप में देखेंगे, इस अर्थव्यवस्था का यह हाल देख के और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं, यह सब देखते हुए इस स्थिति को हम परिभाषित कर सकते हैं कि आज वर्तमान में मोदी सरकार कहीं ना कहीं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना और स्मार्ट सिटी को लेकर जो भी वादे कर रही थी वो पूर्ण रूप से आपके असत्य हैं। और यह भारत के कुछ बड़े शहरों का ही हाल नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। जहां स्मार्ट सिटी के रूप में मजबूत सड़कें 24 घंटे बिजली देने का वादा किया जा रहा था, आज भी देश के कई छोटे छोटे क्षेत्रों में सड़कें तो छोड़िए दोस्तों, 24 घंटे आपके बिजली भी नहीं प्राप्त हो रही। यह देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उन्हें अंधेरे में रखने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के रेलवे, अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो विश्व में 4था स्थान पर है जो नेटवर्क की लंबाई के मामले में है। भारत में रेलवे का विस्तार काफी व्यापक है और यह देश के महत्वपूर्ण परिवहन प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। पर हम लोग रेलवे में भी कई तरीके की घटनाएं देखते हैं जो देश की स्थिति को उजागर करती है। जैसे पटना 2016 में पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी से उतरने के कारण 146 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल होते हैं। यह घटना बिहार के काशीचक के पास हुई थी। दोस्तों, रेल हादसे जो हैं वो उनकी घटनाएं बहुत सारी हैं देश में। जैसे उज्जैन अप्रैल 2017 आपके यह घटना हुई थी, जहां पर ट्रेन की पटरी से उतरने के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग घायल हुए। वहीं आपके नंदाला अगस्त 2021 में नंदाला में एक ट्रेन की दुर्घटना में कई यात्री घायल हुए। वहीं लुधियाना 2022 में आपके एक ट्रेन हादसा देखने को मिला था, जिससे कई लोगों की इसमें जान गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। दोस्तों, ये कई ऐसी रेल घटनाएं हैं जिसने देश की आधारिक संरचना को पूर्ण रूप से हिलाकर रख दिया और उनकी मजबूती के दावों को सरेआम नकार दिया। यह दर्शाता है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी के दावे पूरी तरीके से बेकार रहे हैं और मोदी सरकार ने जो कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, कई क्षेत्र ऐसे भी हैं भारत के जहां पूर्ण रूप से आधारिक संरचना बेकार रही है, जिनका विकास मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में आज भी पूर्ण नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्य असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य आधारिक संरचना से आज भी जूझ रहे हैं। वहीं यहाँ पर सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाएं अक्सर खराब स्थिति में देखी जाती रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आधारिक संरचना में कमी देखने को मिली है और विकास की धीमी गति के कारण विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय रही है। यह सरकार हर वर्ष अपने बजट में आधारिक संरचना पर करोड़ों रुपए तो खर्च करती है, परंतु इस तरीके के आधारिक संरचना को देखकर लगता है कि सरकार इसमें भी घोटाले कर रही है, क्योंकि ना तो सड़कें मजबूत हैं, ना ही हवाई अड्डे और ना ही बिजली का पूर्ण रूप से प्रबंध किया गया है। इस मानसून में हम देख चुके हैं कि भारत जैसे देश की जल निकासी की व्यवस्था पूर्ण रूप से बेकार है, जिसकी व्यवस्था कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे देश के कई क्षेत्रों को, पर इस मानसून ने पूर्ण रूप से इसको नजरअंदाज कर दिया है। दोस्तों, इससे आम नागरिक का जीवन छिन्न-भिन्न हो जाता है, क्योंकि वह अपनी जीविका को चलाने के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं, परंतु इस तरीके की व्यवस्था देखकर सरकार और प्रशासन पर विश्वास उठ जाता है। इन मुद्दों के कारण लोगों ने सरकार की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल भी उठाए हैं, जिससे यह साफ तो हो गया है कि केवल तकनीकी उन्नति ही नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे
और आपातकालीन प्रबंधों में भी सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, कई आधारिक संरचनाएं समय के साथ साथ पुरानी हो चुकी हैं, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता आज भी जरूरी है। यदि दोस्तों इनकी मरम्मत नहीं की गई तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों के लिए यह खतरा साबित हो सकती है। कई जगह पर हम देखते हैं कि आधारिक संरचनाओं को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा कदम तो उठाए जाते हैं, परंतु कुछ सरकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों के बीच में आपसी साठगांठ और बातचीत के कारण यह कार्य संभव नहीं हो पाता है और फिर दोबारा से आपके जनता को इसको निराशा का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, परियोजनाओं की लागत और समय की सीमा को लेकर अनियमितता अक्सर परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय को प्रभावित करती है, जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के कार्य पर सवाल उठाती रही है। दोस्तों, आई होप सो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार द्वारा जो आपकी आधारिक संरचना और स्मार्ट सिटी के वादों को पूर्ण करने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जाती हैं, लगातार उन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हम देखते हैं कि आज भी ये योजनाएं और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इस तरीके की समस्याओं का सामना आम नागरिक को करना पड़ रहा है। इसलिए इस चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक है कि मोदी सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आम नागरिकों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो क्लियर हुई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को देश की आधारिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।